आइए संजय शर्मा के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। अदालत के बाहर से मौजूद हैं और वकील उनके पास है। संजय, बात कीजिए प्लीज। बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया हुआ था। आज उसी ईडी ने कहा भाई कि इनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, आप इन्हें बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है और 6 महीने बाद अब संजय सिंह बाहर आएंगे। शराब घोटाले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय शर्मा हमारे संवाददाता साथ हैं। संजय बताइए, वकील थे आपके साथ कुछ पंकज जैन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे विभिन्न संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। खबर एक बार आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को जमानत दे दी गई है। कोई जानकारी मिली है पंकज आपको? क्या आधार बनाया गया है, क्या कहा गया है जमानत देते वक्त अदालत की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो ये भी पूछा गया कि क्या कनेक्शन था दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया उसका। ये भी पूछा गया कि जो पैसे लेने देने की बातचीत हुई है उसमें अभी कहीं तक मनी ट्रेल को आप पकड़ पाए हैं, क्या ये साबित हो पाया है कि आपको कुछ भी रिकवरी हुई है? तो ये तो तमाम सवाल थे। इन सवालों के आधार पर बहस चलती रही और जब सुप्रीम कोर्ट ये नजर आया कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है कि कस्टडी में बरकरार रखा जाए संजय सिंह को, उसके बाद यह ऐलान कर दिया गया कि संजय सिंह को जमानत दे दी जाए। ये भी कहा गया है, जैसे कि संजय शर्मा बता रहे थे। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे बात लगातार करते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से संजय शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए संजय। संजय सिंह के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि राहत की राह एक बार खुली तो जरूर है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि ये जो जिस सुरंग में सब गए हैं उसमें कहां रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, रोशनी की किरण भी दिखी है। और ईडी ने भी बोला है कि फिलहाल उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि जब तक इस मामले का ट्रायल चलेगा तब तक संजय सिंह, ये जो वकील अभी आपके साथ से बात कर रहे थे जिनसे आप संजय, जमानत की शर्तें क्या होंगी वो उन्होंने क्या कहा? जी, उन्होंने यही जो मैं आपको बता रहा हूं, वो हम लोगों ने जो अदालत में कार्रवाई सुनी है वो भी, और जो वकील साहब बता रहे हैं वो भी, वो दोनों के क्रक्स में आपको यही बता रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि 6.5 महीने तक उनकी तरफ से दलील दी गई कि 6.5 महीने से ज्यादा समय से संजय सिंह हिरासत में, न्यायिक हिरासत में है, लिहाजा अब उनको उनकी जमानत संजय सिंह के जो वकील आपसे बात कर रहे थे संजय, वो कह रहे थे कि बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया था और कोई सबूत पेश नहीं कर पाई ईडी, ऐसा कुछ कहा उन्होंने? ये उनकी तरफ से दलील जरूर दी गई थी कि कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है हमारे खिलाफ, कोई ऐसी चीजें साबित नहीं कर पाई है ईडी, जांच पूरी हो गई है, अब उनको जेल में रखने का मकसद क्या है, मतलब क्या है। तो इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई और इसके बाद फिर कोर्ट में ईडी ने कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कि अगर उनको जमानत पर रिहा भी कर दिया जाए तो ये खबर भी आ रही है संजय कि संजय, ये खबर भी आ रही है कि अदालत ने कहा कि कोई सबूत आप पेश नहीं कर पाए ईडी से, इसमें कितनी सच्चाई है? ये अभी फिलहाल इस पर तो बात नहीं हुई कि आप सबूत पेश नहीं कर पाए। जब इनकी तरफ से कहा गया तो अदालत ने पूछा ईडी से कि क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। जब ईडी ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उनके जमानत दे दी जाए, इसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं लिहाजा वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। ईडी की तरफ से कहा गया कि उनके बयानबाजी पर, उनके सारी चीजों पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व है उसके राजनीतिक, और ईडी ने विरोध क्यों नहीं किया जमानत का संजय? भी नहीं चाहिए इसका कोई कारण? ईडी का कहना था कि जांच पूरी हो गई है, लिहाजा अब उनसे जो सारी चीजें हमें पता करनी थी वो पता कर ली गई।